Hello everyone, what's up? I hope you all are doing good and welcome to my channel. And in this video, I will teach you the black aeroplane, which is the second part of the earliest video. आज हम अपना ब्लैक एरोप्लेन ये जो पार्ट सेकंड है इस फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर का, तो आज हम इसमें वीडियो में ये भी चैप्टर पार्ट कवर करने वाले हैं। तो ये जो इसका मतलब पढ़ाने से पहले अगर मैं आपको इसकी समरी समझाऊं तो इसमें क्या होता है कि मतलब एक लड़का होता है, वो क्या होता है मतलब कि पायलट होता है। तो वो क्या करता है, वहाँ से जर्नी ट्रिप मतलब फ्रांस से इंग्लैंड या इंग्लैंड से फ्रांस की तरफ मतलब वो अपनी जर्नी की ट्रिप की एकदम ट्रैवल करता है। तो वो एकदम अपने आगे आगे देखते जाता है। वो उसके मन में एक थिंकिंग होती है कि मैं अपने घर पर जाके ये करूँगा, क्योंकि उसको काफ़ी सालों बाद छुट्टियाँ मिलती हैं उसके उसके पायलट वर्क से। तो वो सोचता है कि अब मैं जाऊँगा, मैं वहाँ पर ये करूँगा, मतलब उसके मन में काफ़ी सारी थिंकिंग पॉजिटिवली होते हैं। लेकिन बीच रास्ते में क्या होता है कि मतलब उसका जो एयरक्राफ्ट यानी जो हेलीकॉप्टर या प्लेन होता है वो हाईजैक होता है, यानी ख़राब होने की कंडीशन में आता है। तो उसी वक्त क्या होता है मतलब कि एक जादू सा होता है, जैसे मान लीजिए आजकल हम भगवान की तरफ से कोई जादू होता है, उसी तरफ से कोई जादू हो जाता है। तो उस गले और एकदम जैसे वो उड़ता है तो वहाँ पे एकदम जो बादल हो जाते हैं वो काले रूप के हो जाते हैं अचानक ही। वहाँ का जो मौसम है, एटमॉस्फेयर है, वो सारा टेम्परेचर सब चेंजेस हो जाते हैं वहाँ के। और जब वो अपने प्लेन को लेकर उड़ता है तो जब बीच मतलब बादलों में जब गिर जाता है तो उसे एक जादू की जैसा एक अचानक दूसरा एक जहाज़ मिलता है, जैसे कि वहाँ पे कोई मदद मिल सके। उसी अकॉर्डिंग उसे लगता है कि यहाँ पे मेरी मदद करेगा। तो ये पूरा जो चैप्टर है ऐसा थोड़ा मतलब बेसिकली ये बेस्ड है। तो इस चैप्टर में हो क्या है मतलब, और जब उसे मतलब ये बात कुछ नहीं थी मतलब उसमें एरोप्लेन वगैरह क्या था, रियल में है या नहीं था, अभी इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं लाइन बाइज लाइन अब इसमें चैप्टर को। द चैप्टर स्टार्ट फ्रॉम द लाइन The moon was coming up in the east behind me, and stars were shining in the clear sky above me. There was not a cloud in the sky. I was happy to be alone, high up above sleeping countryside. I was flying my old Ducato aeroplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch, 1:30 in the morning. I should call Paris control soon, I thought. As I looked down past the nose of aeroplane, I saw the light of a big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris control, Dakota DS-088 here. Can you hear me? I'm on my way to England, over. अब मतलब इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि जैसे मतलब वो अपनी जर्नी को ट्रिप करता है, मतलब टूर पे जैसे ही अपने स्टार्ट करता है तो वो करता है, जो उसका जो प्लेन होता है उस प्लेन का नाम होता है ओल्ड डैकोटो। उस प्लेन का उसने नाम रखा है डैकोटो। तो डैकोटो में वो क्या करता है, जब फ्रांस से लेके इंग्लैंड तक के लिए वो ट्रैवल करता है तो वो सोचना वो सपने देखता है कि हाँ मैं अपनी फैमिली की तरफ रहूँ और फैमिली के पास मैं जा रहा हूँ, इतने दिनों बाद मैं अपनी फैमिली के पास रहूँगा, उनके साथ खाऊँगा पीऊँगा, नाश्ता होगा मेरा अच्छा खासा। और वो सोचता है कि अब मुझे पेरिस कंट्रोल पे कहना चाहिए, जब पेरिस कंट्रोल रूम में मुझे कह देना चाहिए कि अब मैं जाने के लिए तैयार हूँ। कंट्रोल डैकोटा DS-088 या मतलब उसके जो प्लेन का जो नंबर है DS-088 ये है उसके प्लेन का। तो वो कंट्रोल रूम में ऐसे कहता है और फिर कहता है ओवर। तो ये तो था मतलब हमारा पहला पैराग्राफ। तो चलिए अब थोड़ा हमारा नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। The voice from the radio answered me immediately. DS-088, I can hear you. You out to turn 12 degrees west. DS-088, over. I checked the map and the compass, switch over to my second and last fuel tank, and turn the Dakota 12 degree west toward England. I will be the time breakfast. I thought a good being English breakfast. Everything was going well. It was not an easy flight. तो अब इसमें क्या बताया गया है कि इसमें बताया गया है कि जब उसने मतलब जो कंपास, जो घड़ी और मतलब जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो मतलब जैसे ट्रैवल को पायलट करता है तो उसको इंस्ट्रूमेंट दिए जाते हैं। तो जो इंस्ट्रूमेंट उसको दिए गए थे उसने वो इंस्ट्रूमेंट को, सारे इंस्ट्रूमेंट जो भी थे उसने मतलब उन्होंने चेकआउट किया कि सारे वर्क मतलब प्रॉपरली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसने मैग्नेटिक जो कंपास थी उसको भी मतलब देखा ये ठीक है या नहीं काम कर रही है। तो उसने क्या किया कि जब और उसने टैंक जो उसका जो प्लेन का जो फ्यूल टैंक था जो उसको उसने भी चेक किया कि इसमें फ्यूल है या नहीं है, ये उड़ने के लिए तैयार है या नहीं है। उसने ये सारी चेकअप किए थे, उसने वो सारे किए जिससे कि मतलब कोई भी उसे दिक्कत ना आए जब वो अपना ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल के दौरान उसे कोई भी दिक्कत ना आए, उसने ये सोचा। तो अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हमारे में क्या बताया गया है कि Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the cloud. Storm clouds. They were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. I knew I could not fly up over them
and I did not have enough fuel to fly around them to north और साउथ। तो अब क्या होता है कि जब वो वहाँ से मतलब फ्रांस से मतलब उड़ जाता है उस अपने डेकोटो को लेकर, प्लेन को लेकर, तो वो क्या करता है जैसे उड़ता है तो वो 150 किलोमीटर तक आगे चला जाता है फ्रांस से। तो मतलब जैसे वहाँ पे देखता है वो, तो वो कहता है कि अब जो फ्रांस है वो मेरे 150 किलोमीटर मेरे से पीछे है जो फ्रांस है। तो वो देखता है कि अब और सामने देखता है एकदम काला घना, एकदम अंधेरा सा छा रहा है, एकदम बादल है, एकदम तूफान सा है सामने, उसे लगता है कि हाँ सामने तूफान है। अब वो सोचता है कि मैं ना तो इसको पीछे ले जा सकता हूँ अपने प्लेन को वापस ले जाकर कि हाँ मैं मतलब फ्रांस में चला जाऊँ अपनी सेफ्टी के लिए, इस ब्लैक एरो मतलब ब्लैक क्लाउड से बचने के लिए पीछे चला जाऊँ। लेकिन फिर वो सोचता है कि ना तो मैं पीछे जा सकता और मुझे आगे ही जाना पड़ेगा, मेरे पास इतना फ्यूल नहीं है कि मैं अपने फ्यूल को वेस्ट करूँ और फिर मैं पीछे जाऊँ, क्योंकि इतना फ्लू नहीं है। और मैं इसमें, और उसे ये भी मालूम था कि मैं इसमें उड़ भी नहीं सकता, क्योंकि जो मेरा डेकोटो है फ्लाइंग एरोप्लेन है, ये मेरा इतना अच्छा कंट्रोल नहीं कर पाएगा इसमें, क्योंकि काफ़ी तेज़ स्टॉर्म था, मतलब काफ़ी तेज़ आंधी आई थी। तो इसीलिए उसको ये सब मतलब जो माइंड में थी वो सारी बातों को सोच रहा था। तो अब क्या होता है यहाँ पे आगे, I ought to back go to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast. I will take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. Inside the cloud, everything was suddenly back. It was impossible to see anything outside the aeroplane. The old aeroplane jumped and twisted in the air. I looked at compass. I could not believe my eye. The compass was turning round and round and round. It was dead. It would not work. The other instrument was suddenly dead too. I tried to radio. मतलब अब क्या होता है, वो कह रहा था कि नहीं मैं पेरिस तो वापस नहीं जा सकता किसी भी हालत में, क्योंकि मेरे को फ्रांस जाना है, अपनी फैमिली से मतलब मिलना है, और मेरे को जो फैमिली का जो सुबह का जो ब्रेकफास्ट है मुझे वो भी ईट करना है। वो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे अब घर जाना चाहिए। तो मतलब ये सारी जो बातें थी उसके मन में आ रही थी कि हाँ मैं घर जाऊँगा, वहाँ पे ये करूँगा वो करूँगा, वॉटेवर जो भी एक्टिविटी वो करना चाहता था, वो सारी एक्टिविटीज़ उसके मन में आ रही थी। कि जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा होता है, वो अपने माँ बाप के प्रति ऐसा सोचता है कि हाँ मैं अपनी माँ के पास मिलूँगा, मैं अपने पिता के पास जाऊँगा। उसी अकॉर्डिंग यही फीलिंग्स उसके अंदर आ रही थी, क्योंकि जिस तरीके से एक छोटे बच्चे को अपने माँ और पिता की मतलब प्रति जो चिंता होती, उसी प्रति जो बड़ा हो जाता बच्चा उसको भी चिंता रहती है। तो यही मतलब थिंकिंग वो सोच रहा था। फिर वो कह रहा था कि नहीं अब मैं अपने घर तो जाऊंगा, मैं कोई बात नहीं, अब मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने ओल्ड जो मतलब मेरा पुराना जो डेकोटा है, ओल्ड डेकोटो, मैं उसको उड़ाऊंगा, मैं इसको मतलब इस आंधी में उड़ाऊंगा। तो उसने क्या किया है, वो मतलब पूरे आसमान में आंधी थी, तो उसने रिस्क लेकर वो अपना जो एरोप्लेन था वो आंधी में होकर निकलने लगा, क्योंकि उसे जाना तो फ्रांस अपनी फैमिली से मिलना था, इसलिए वो जाने के लिए पूरा मतलब उसने रिस्क ली। उसने अपना ओल्ड डेकोटो स्टॉर्म में एकदम स्ट्रेट वे में मतलब उसने चलाया, लेकिन ये उसके लिए काफ़ी मतलब असंभव था, इम्पॉसिबल था। जैसे कि एक एरोप्लेन में से और तुम काले अंधेरे में चल रहे हो तो तुम किसी भी चीज़ को बाहर नहीं देख सकते, तो इसीलिए उसी के अकॉर्डिंग उसके भी काफ़ी इम्पॉसिबल हो गया था कि जैसे अपने एरोप्लेन में से बाहर भी देख सके रास्ता, उसके लिए काफ़ी मतलब ट्विस्टिंग हो गया था, वो नहीं देख पा रहा था। और जो पुराना एरोप्लेन था वो एकदम हवा में डगमगाने लगा, एकदम इधर उधर होने लगा। और फिर उसने देखा कि मैं कौन सी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो उसने देखने की कोशिश की कंपास नीडल में, तो क्या देखता है कि जो कंपास नीडल थी वो भी मतलब डिस्ट्रॉय हो चुकी है, पूरी मतलब नष्ट हो चुकी है। वो इंस्ट्रूमेंट भी ख़राब हो गया था, और वो इंस्ट्रूमेंट क्योंकि ख़राब हो गया था तो उसी की वजह से वो भी नहीं मतलब देख पा रहा था मैं कौन सी डायरेक्शन में जा रहा हूँ। और जो रेडियो था उसके पास, जिससे मतलब कंट्रोल रूम पर मतलब अपनी कॉल कर सकता है, वो रेडियो भी उस मतलब तूफ़ान की वजह से वो भी मतलब डिस्ट्रॉय होता जाए। ये जो मतलब ये चैप्टर है, इसमें ये बताया जा रहा है आपको कि मतलब जैसे उस पर जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूटा एकदम सडनली उसके पास भी मतलब उसी तरीके से मुसीबत आती गई, जिस तरीके से उसने रिस्क ली है, और उसी अकॉर्डिंग उसके पास और रिस्क पे मतलब काफ़ी रिस्कें आती रही हैं। और मतलब जैसा उसने अपना ओल्ड डेकोटो उड़ाया स्टॉर्म में, तैसे ही उसके पास काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट स्टार्ट होने लग गए। उसमें जो भी प्रॉब्लम्स थी अपने मतलब इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर, जो भी चीज़ें थी उसकी, उन सभी को लेकर उसकी मतलब प्रॉब्लम्स बढ़ती गई, और वो मतलब अपने इंस्ट्रूमेंट्स को देखकर वो भी सारे डिस्ट्रॉय हो चुके थे। Paris control room, can you hear me? There was no answer. The radio was dead too. I had no radio, no compass, and I could not see where I was. I was lost in the storm. Then, in the black cloud quite near me, I saw another aeroplane. It had no lights on its wing, but I could see it flying next to me. Through the storm, I could see the pilot's face turned toward me. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. Follow me, he was saying, follow me.
ही नो दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी। अब इसमें क्या होता है, पेरिस जैसे मतलब वो पेरिस कंट्रोल रूम में अपने रेडियो के थ्रू मतलब वॉइस अपनी भेजने की कोशिश करता है, तो वो कहता है पेरिस रूम कंट्रोल रूम, क्या आप मुझे सुन सकते हो। लेकिन उस तरफ से क्या होता है, कोई भी उत्तर उसे नहीं मिला। रेडियो भी ख़राब हो गया था, मेरे पास ना रेडियो था और ना मतलब कंपास थी उसके बाद, वो कह रहा था अपनी तरफ से। मैं ये भी देख सकता था कि मैं कहाँ था, मैं आंधी में खो गया था। मतलब उसके पास ना तो कंपास थी और ना ही रेडियो था कि जिसके ज़रिए वो देख सके कि हाँ मैं कहाँ हूँ और कहाँ नहीं हूँ, उसके सारे पता। तो उसे मतलब कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि मैं कहाँ हूँ, किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, और कोई मेरी कॉल्स को रिसीव नहीं कर रहा, क्योंकि जो उसका रेडियो था वो भी काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका था। तब क्या होता है, जो काले बादल थे मतलब वो क्या करते हैं हवा में, वो ज़्यादा मतलब हवा में जो काले बादल थे वो तो बढ़ते जा रहे थे, मतलब अंधेरा हो रहा था काफ़ी, उसे नहीं दिख रहा था कुछ। लेकिन उससे क्या होता है कि जब वो पायलट जब अपना उड़ा रहा था अपना प्लेन को कंट्रोल करते हुए, तो वो क्या देखता है, अपने प्लेन से आउट ऑफ देखता है कि हाँ दूसरा भी मतलब कोई प्लेन वाला बंदा है जो इस स्टॉर्म में फंस गया है, जो कि मेरे को निकालने के लिए मदद कर रहा है। वो उसने तूफान में उस दूसरे बंदे को उड़ते हुए देखा। मैं चालक के चेहरे की मेरी ओर मुड़ा हुआ देख सकता था। मतलब वो कह रहा था कि जो दूसरा वाला जो प्लेन में जो पायलट बैठा है उसका मतलब वो मतलब सिर को देख सकता है, वो इधर उधर अपनी गर्दन को हिला रहा था। तो वो दूसरे व्यक्ति को देखकर वो बहुत खुश हो गया था। उसने एक हाथ ऊपर उठाया और हिलाया, मतलब जो दूसरा व्यक्ति को अपना उसने हाथ हिलाकर दिखाया कि मैं यहाँ फंस गया हूँ। वो कहने की कोशिश कर रहा था मेरे पीछे पीछे आओ, कह रहा था मेरे पीछे आओ। मतलब जो दूसरा वाला व्यक्ति था जो मतलब वो कह रहा था कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ, मेरे को फॉलो करो, उसने ऐसा कहा था। वह जानता था कि मैं खो गया हूँ, मैंने सोचा वह मेरी सहायता करने के लिए कोशिश कर रहा है। मतलब ये जो ओल्ड डेकोटो वाला जो मतलब पायलट था वो सोच रहा था कि हाँ उसे लगता है कि मैं खो गया हूँ, तो वो मेरी मदद करने के लिए कोशिश कर रहा है, तो हाँ मुझे भी उसके साथ साथ पीछे पीछे जाना चाहिए। और जिस तरीके से वो आया मेरी मदद करने के लिए, तो मुझे भी उसकी बातों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो भी इसमें फंस गया है, तो वो शायद मेरे को निकालने की मेरी हेल्प करने आया है शायद। अब हमारा जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, he turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the cloud. Now there was no only enough fuel in the old Dakota last tank to fly for 5 or 10 minutes more. I was starting to feel frightened again, but then it started to go down and I followed through the storm. Suddenly I came out of the cloud and saw two long straight lines of light in front of me. It was runway and airport. I was safe. I turned to look for my friend in the black aeroplane, but that sky was empty. There was nothing there. The black aeroplane was gone. I could not see it anywhere. अब इसमें क्या होता है, उसने मतलब वायुसेना को धीरे धीरे उत्तर की ओर मेरे डैकोटा को आगे मुड़ा। मतलब वो बता रहा है कि मतलब उसने क्या किया, हवा में अपने जो मतलब डैकोटा था उसका जो प्लेन था उसको धीरे धीरे मूव करने की उसने कोशिश की, तो जिससे कि मैं आसानी से उसका मतलब पीछा कर सकूं उसी अकॉर्डिंग। तो उसने क्या किया, विचित्र वायुयान को अनुसरण एक आज्ञाकारी बच्चे की बात ही करनी हो। मतलब वो इस तरीके से उसको फॉलो कर रहा था जैसे कोई एक बच्चा मतलब फॉलो करता है किसी के गार्डियंस को, जैसे बच्चा एक फॉलो करता है उसी अकॉर्डिंग वो भी उसको फॉलो कर रहा था। आधा घंटा बाद भी अजनबी काला वायुसेन बादलों में मेरे सामने था। अब मेरे पुराने डैकोटो के अंतिम टैंकों के पाँव अथवा 10 मिनट और उड़ने के लिए ईंधन था। मतलब उसमें बताता है कि जैसे वो पीछे पीछे उसे फॉलो करता जा रहा था, तो हाफ एन आवर मतलब आधा घंटा हो गया था उसे उड़ते उड़ते। अब उसके मतलब ओल्ड डैकोटो में इतना ही फ्यूल बचा था कि जैसे वो 5 या 10 मिनट्स और मतलब उड़ सकता है, क्योंकि उसका जो इमरजेंसी जो फ्यूल टैंक था वो भी मतलब स्टार्ट हो चुका था। तो जैसे ही मतलब फ्यूल की मतलब उसे लगा कि हाँ मतलब मेरा फ्यूल ख़त्म हो सकता है, तो फिर क्या होता है मतलब कि वो कहता है आधे घंटे तक मतलब उसका उड़ता रहता है हवाई जहाज मतलब आसमान में। मुझे फिर से डर लगने लगा था, परंतु तब उसने नीचे जाना आरंभ किया और मैं तूफान में उसका पीछा करता रहा। अचानक मैं बादलों से बाहर आया और अपने आगे प्रकाश की 2 लंबी कतारें देखी। ये हवाई पट्टी थी, एक हवाई अड्डा। मैं सुरक्षित में काले वायुयान में अपने मित्र को देखने के लिए मुड़ा। मतलब बताता है कि जैसे मतलब मेरे 5 या 10 मिनट्स रह गए थे, फ्यूल उतना ही था जितना 5 या 10 मिनट्स उड़ सकता है। तो जैसे मतलब जो दूसरा मतलब प्लेन वाला था तो उसने क्या किया, वो तो नीचे जाता रहा, तो उसी को फॉलो कर रहा
रहा था इतनी देर से, तो वो भी उसके पीछे पीछे नीचे जाता रहा। और वो देखता है कि जो दूसरा वाला जो पायलट था वो पता नहीं गायब हो गया अचानक से, और वो अपने और जो रियल वाला जो ओल्ड डेकोटो वाला जो पायलट था वो क्या करता है, तो वो उसको सामने एकदम तेज़ प्रकाश के एकदम मतलब कि सामने उसको वाइट वाइट लाइन्स दिखती हैं, जो कि एयरपोर्ट की जो लाइन्स होती हैं वो उसको लाइन दिखती हैं कि हाँ सामने मतलब कि लाइन्स है, और वो मतलब सेफली मतलब एयरपोर्ट पे नीचे लैंड होता है। तो अब क्या होता है नेक्स्ट पैराग्राफ में हमारे, I landed and was not sorry to walk away from the old Decathlon near the control tower. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. She looked at me very strangely and then laughed. Another aeroplane up there in the storm. No other aeroplane were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. So, who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tank? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without light? अब उसने कहा मतलब वो एकदम से जो मतलब जो लैंड हुआ था वो एकदम सेफली लैंडेड हो चुका था, मतलब अपने जो एयरपोर्ट पे। मैं नीचे उतरा और पुराने डेकोटो से नियंत्रण कक्ष की ओर चला गया। मतलब वो अपने ओल्ड डेकोटो में से बाहर निकलता है, अराइव करता है एयरपोर्ट पे, लैंड करता है, और वो कहता है कि अब चलो मैं कंट्रोल सेंटर पे जाता हूँ इसी एयरपोर्ट पे, और वो कहता हूँ कि जो दूसरा वाला जो पायलट था रडार पे, रडार मतलब होता है जैसे आसमान में उड़ना, उसी को हम रडार कहते हैं। रडार का मतलब यही होता है। वो पूछता है कि रडार में दूसरा जो एरोप्लेन का जो पायलट था वो कौन था, मुझे इसको थैंक यू कहना क्योंकि उसने मेरी मदद की इस काले मतलब अंधेरे बादलों में से, इस तूफान में से निकलने में, मैं उसे थैंक यू कहना चाहता हूँ। लेकिन वो जो जो लेडीज़ थी वहाँ की कंट्रोल सेंटर की, वो कहती है दूसरा एरोप्लेन, दूसरा आदमी, मतलब वो एकदम अचानक एकदम अजनबी नेचर में बात करके कहती है कि दूसरा एरोप्लेन, दूसरा पायलट नहीं, रडार में तो कोई भी मतलब प्लेन नहीं था, आप ही का प्लेन था जो कि आप मतलब ड्राइव कर रहे थे, एकदम ट्रैवल कर रहे थे, आप ही रडार में थे जो अकेले। तो मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन मतलब जो, और वो कहता है यहाँ पे कि मेरे जो वॉच वगैरह थी, कंपास थी, नीडल्स थी और रेडियोस थे, वो सारे मेरे डिस्ट्रॉय हो चुके थे काले मतलब वायुयान में, मतलब जो हवाई जहाज़ में उसके सारे जो नियंत्रण थे यानी कंट्रोल्स थे, जितने जिसके ज़रिए वो बात कर सकता था, वो सारे मतलब कि आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे, सारे डिस्ट्रॉय हो चुके थे। तो किसने मुझे वहाँ पर बिना दिशा सूचक यंत्र अथवा रेडियो की ओर, टैंक की ओर ईंधन ना होते हुए भी पहुँचाने में सहायता की थी, और उसे काले अजनबी वायुसेन में बिना प्रकाश के उड़ने वाला चालक कौन था? अब यहाँ पे वो कहता है तो वो कौन सा मतलब व्यक्ति था जिसने मेरे को मतलब थोड़ा सा मेरा फ्यूल लगा था फिर भी उसने मेरी मदद की, कौन था जो कि मतलब इसने काले घने बादलों में उसने मेरी मदद की, मैं उसका थैंक यू करना चाहता हूँ। तो ये जो चैप्टर है यहाँ पे यहीं पे मतलब इसका क्वेश्चन मतलब रह जाता है, हम यहाँ पे नहीं जान पाते कि कौन था वो, मतलब यही वो इसमें इस तरीक़ा का मतलब जो इसमें पॉइंट आउट हुआ है इस चैप्टर में। जैसे एक रियल लाइफ में एक पैट्रियोटिक जो वगैरह थे, रियल लाइफ में भगवान किसी के साथ अगर कुछ कर दे या कोई भी जादू हो जाता है, तो उसी तरीके से इस चैप्टर में भी जादू हुआ है। तो यहाँ पे जो पायलट जो डेकोटा के साथ जो उड़ रहा था, जो उसे फॉलो करने के लिए कह रहा था, तो उसकी रियलिटी हम यहाँ पे नहीं जान पाते क्योंकि उसके बारे में हमें पता ही नहीं, और उस जो उसके खुद के बारे में बताता है कि चलो मेरे को फॉलो करो, वो पता नहीं हवा बन के उड़ जाता है, और जो ओल्ड डेकोटो का जो मालिक था मतलब पायलट था, वो सेफली लैंडेड हो जाता है, और यहीं पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।